दिल्ली के मशहूर लाल किला से भी पुराना एक किला है फिरोज शाह कोटला किला, जिसे 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ये किला इन दिनों चर्चा में है। इसकी वजह है यहाँ पर पढ़ने आने वालों के लिए 25 रुपये का टिकट लगाया जाना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने अपने फैसले में अब यहाँ पर नमाज अदा करने आने वालों के लिए भी टिकट लगा दिया है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं इस खंडरनुमा किले के बारे में। मान्यता है कि यहाँ जिन रहते हैं और इन्हें मानने वालों की यहाँ पर हर मुराद पूरी होती है। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला किले में एक तरफ क्रिकेट स्टेडियम है जहाँ पर मैच खेले जाते हैं, तो दूसरी तरफ एक खंडर सा किला है जहाँ रहस्यमयी जिन रहते हैं जो उनके मानने वालों की मुराद पूरी करते हैं। लोग यहाँ आते हैं, अपने सबसे गहरे और डरावने राज को साझा करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ कई लोग झाड़ फूँक करवाने भी आते हैं कि उन्हें लगता है कि उनके ऊपर किसी भारी ताकत का साया है। वह भी यहाँ से भले चंगे होकर जाते हैं। इस किले के अंदर श्रद्धालु अपनी समस्या लेकर आते हैं। उन्हें एक खत में लिखकर ये मानते हुए छोड़ देते हैं कि उनकी समस्याओं का ध्यान यहाँ की अलौकिक शक्तियाँ करेंगी। कहा जाता है कि जिन इंसानों को काबू कर सकते हैं, उनसे कुछ भी करवा सकते हैं। मान्यता ये भी है कि जिन हज़ारों सालों तक जी सकते हैं, उनके प्रभाव से लोगों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। थैंक यू। मान्यता है कि जिन्नों का उन महिलाओं की ओर ज़्यादा झुकाव होता है जिनके लंबे और घने बाल होते हैं। यहाँ आए लोग ये भी बताते हैं कि जिन उन महिलाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो बहुत खूबसूरत हों, क्योंकि वह उन्हें अपने वश में करना चाहते हैं। तुगलक सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक अपने चाचा मोहम्मद बिन तुगलक से राजगद्दी छीनने के बाद 1354 ईस्वी में फिरोज शाह कोटला किले का निर्माण करवाते हैं। उसी साल उसने एक शहर भी बनाया था जिसका नाम फिरोजाबाद था। फिरोज शाह के आदेश पर शहर और किला दोनों ही यमुना किनारे बनवाए गए थे। इसे दिल्ली का 6वां शहर भी माना जाता है। फिरोज शाह ने यह किला इसीलिए भी बनवाया था क्योंकि तुगलकाबाद के किले में पानी की समस्या थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोटला किले में 1977 में लोगों का आना जाना शुरू हुआ, यानी इमरजेंसी के कुछ ही महीनों बाद। लेकिन जिन यहाँ 400 सालों से रह रहे हैं। बताया जाता है कि इमरजेंसी के वक्त फिरोज शाह कोटला में लड्डू शाह नाम के बाबा रहने लगे थे और उन्होंने अपने शागिर्दों को यहाँ के जिन्नों की शक्तियों के बारे में बताया जो वो महसूस कर रहे थे, और कहा कि जिन सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। फिरोज शाह कोटला में सबसे ज़्यादा चर्चित जिन है लाट वाले बाबा, जो बाकी जिन्नों के मुखिया हैं। माना जाता है कि वो 13.1 मीटर के पत्थर से बने मीनार जरीन में रहते हैं। इस मीनार के आसपास रेलिंग लगी है और लोग मीनार को छूने की कोशिश इस उम्मीद में करते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हो सकें। 14वीं सदी की ये संरचना आज भी अडिग खड़ी है और लोग आज भी इस खास और ऐतिहासिक किले को लेकर अपनी आस्था को बनाए हुए हैं। हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। यह भी माना जाता है कि किले के अंदर एक जिन मंत्रालय है। यह मंत्रालय आजकल की नौकरशाही की तरह ही कार्य करता है, जिसमें विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए अलग अलग विभाग होते हैं। ज़्यादातर भक्त अपने दुख लिखते हैं और अपनी अर्जी एक पत्र के रूप में पेश करते हैं। इस खंडर के प्रत्येक आले में कई सारी फोटो प्रतियां दिखाई देती हैं, क्योंकि लोग यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके पत्र सही विभाग तक पहुंच जाएं। इसके बाद भक्त को 7 जुम्मेरातों तक खंडरों पर जाना पड़ता है, तभी उसकी इच्छा पूरी होती है। यह भी कहा जाता है कि जिन्नात बीच रात में अर्जियों पर चर्चा करने के लिए दरबार लगाते हैं और तब अल्लाह उन इच्छाओं को पूरा कर देते हैं जो वाकई सच्ची लगती हैं। इस्लामी ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार जिन अल्लाह द्वारा बिना धुएं वाली आग से बनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके पास इंसानों को काबू करने और उनसे चालाकी से काम निकलवाने की शक्ति होती है। मिथक के अनुसार ये हज़ारों सालों तक जीवित रहते हैं और इनके परिवार भी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लंबी सुंदर बालों वाली महिलाओं को पसंद करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वे अपने आकार बदल देते हैं और बहुत कम समय में ही बहुत दूर तक जा सकते हैं। जिन्नात अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। दंत कथा के अनुसार सबसे अधिक दुष्ट जिन्नात किले के अंदर बनी जामी मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे बने तहखाने में कैद हैं। सन 1977 में इमरजेंसी के ठीक बाद यह जगह चर्चा में तब आई जब लड्डू शाह नाम के एक संत फिरोज शाह कोटला में रहने लगे और अपने अनुयायियों को बताने लगे कि जिन्नातों के रूप में कुछ ताकतें हैं जो इच्छाओं को पूरा कर देती हैं। इसके बाद जो लोग ऐसी बातों पर विश्वास करते थे वे दुआएं लेने और अपनी समस्याओं के समाधान ढूंढने यहाँ आने लगे। गुरुवार के दिन को शुभ माना जाता है क्योंकि इस दिन जिन प्रसन्न और परोपकारी होते हैं। इसलिए प्रत्येक गुरुवार को पूरे दिल्ली और अन्य जगहों से मोमबत्तियों, चादरों, चावल और अन्य वस्तुओं सहित लोग अपने सबसे गुप्त रहस्यों को बताने और सुरक्षा मांगने यहाँ एकत्रित होते हैं। हालांकि इसकी इंद्रिय गोचर भव्यता काफ़ी हद तक समाप्त हो चुकी है और अब फिरोज शाह कोटला अपनी अंधेरी गलियारों की भूल भुलैया और 400 सालों से भी अधिक जिन्नातों के रहने वाले शीलंदार गुफानुमा कमरों सहित एक टूटे फूटे दुर्ग के रूप में बचा है। पर आज भी वह सबसे ज़्यादा पूजा स्थलियों के रूप में माना जाता है। बजाय एक ऐतिहासिक इमारत के, फिरोज शाह कोटला जिन्नात के असरात यानी जिन्नातों के प्रभावों सहित एक मुसलमानी तीर्थ स्थली के रूप में माना जाता है।
14वीं शताब्दी के अंत तक यह शहर वीरान हो गया था और 17वीं शताब्दी में इसके कुछ हिस्से को नए शहर शाहजहानाबाद में शामिल किया गया। फिरोज शाह कोटला तब से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। कहा जाता है कि 8 से 9 सितंबर 1928 को यहीं पर स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और अन्य द्वारा बुलाई गई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था। इसे बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नाम दिया गया था। इसी संगठन ने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार को हिला दिया था। आज़ादी के बाद 2 वर्ष से अधिक समय तक फिरोज शाह कोटला में देश के विभाजन से विस्थापित लोगों के लिए एक शिविर लगाया गया। एएसआई का प्रयास है कि किले की दीवारें व अन्य बचे हुए अवशेषों का संरक्षण कर इन्हें बचाए रखा जा सके। यहाँ पाथवे बनाए जाएंगे जिससे पर्यटकों को आने जाने में असुविधा ना हो। अशोक स्तंभ वाली इमारत की निचली मंजिल में दरवाज़ों पर जालियाँ लगाई जाएंगी जिससे चमगादड़ों को इमारत के अंदर जाने से रोका जा सके और स्मारक के पैलेस एरिया में हरियाली बढ़ाई जाएगी।